जरा सोचिए, एक छोटा सा विचार, आंखों के सामने से गुजरता एक नज़ारा या दिल में उठा कोई एक एहसास, आखिर ये चीज़ें एक कागज़ के पन्ने पर उतरकर हमेशा हमेशा के लिए अमर कैसे हो जाती हैं। आज हम उमाशंकर जोशी की कविताओं के जरिए कला की इसी कीमियागिरी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे कला गुजरते हुए पलों को अनंत काल में बदल देती है। चलिए इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। लगता है ना थोड़ा अजीब, कागज का एक पन्ना और एक लहलहाता खेत, भला इन दोनों में क्या रिश्ता हो सकता है? लेकिन यही सवाल उमाशंकर जोशी की एक मशहूर कविता के बिल्कुल दिल में है। 20वीं सदी के महान गुजराती कवियों में से एक उमाशंकर जोशी अपनी कविता छोटा मेरा खेत में इसी रिश्ते को समझाते हैं। वो कविता लिखने की पूरी प्रक्रिया को खेती करने की तरह देखते हैं। तो चलिए आज सैर करते हैं इस अनोखे कागजी खेत की। अच्छा, इस कविता को ठीक से समझने के लिए रूपक को समझना जरूरी है। यहाँ कवि कागज के पन्ने को खेत जैसा नहीं कहते, वो उसे सीधे सीधे खेत ही कह देते हैं। और बस इसी एक रूपक के सहारे वो क्रिएटिविटी के हर एक कदम को परत दर परत हमारे सामने खोलकर रख देते हैं। कविता की पहली ही लाइन ये सब कुछ साफ कर देती है। जी हाँ, कवि का वो छोटा सा चौकोर खेत और कुछ नहीं बल्कि कागज का एक पन्ना है। यहीं से सारी रचनात्मक खेती की शुरुआत होने वाली है। तो सवाल ये है कि इस कागज के खेत में आखिर फसल उगती कैसे है? देखिए, ये सफर एक विचार के बीच से शुरू होता है और शब्दों के फलने फूलने तक जाता है। तो ये प्रोसेस कुछ ऐसे काम करता है। कवि के मन में कोई भावनात्मक आंधी, जिसे वो अंधड़ कहते हैं, चलती है और उसी से एक विचार का बीज इस कागज के खेत में बो दिया जाता है। फिर कल्पना के रसायनों की मदद से वो बीज धीरे धीरे बड़ा होता है, शब्द अंकुरित होते हैं और देखते ही देखते एक पूरी कविता खिल उठती है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो जो शुरुआती विचार का बीज था ना, वो कल्पना के रसायनों में पूरी तरह गल जाता है। मतलब वो अपना वजूद ही मिटा देता है। और जब वो मिटता है तभी उससे शब्दों के अंकुर फूटते हैं और कविता का पूरा ढांचा तैयार होता है। तो ठीक है, बीज बोया गया, फसल भी उगाई, पर ये रचनात्मक खेती का फल या इसकी फसल है कैसी? क्या ये भी किसी आम फसल की तरह है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तो कविता का असली जादू सामने आता है। जरा सोचिए, खेत में जो अनाज उगता है वो तो इस्तेमाल करने पर खत्म हो जाता है ना, लेकिन कविता से जो एक अलौकिक रस मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो कभी खत्म नहीं होता। चाहे कितने भी लोग कितनी भी बार उसे पढ़ें, उसका आनंद कभी कम नहीं होता। और इस पूरी बात का निचोड़ कविता की इस एक लाइन में है। बीज बोने का काम, यानी प्रेरणा का वो पल, तो बस एक क्षण का होता है, लेकिन उससे जो फसल मिलती है, जो कविता बनती है, उसकी कटाई अनंत काल तक हमेशा हमेशा चलती रहती है। एक पल की रचना हमेशा के लिए अमर हो जाती है। कवि इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत शब्द इस्तेमाल करते हैं, अक्षय पात्र, यानी एक ऐसा जादुई बर्तन जिसका रस कभी खाली ही नहीं होता। आप उसे जितना भी लुटाएं, वो उतना ही और बढ़ता जाता है। और शायद यही तो महान साहित्य की सबसे बड़ी पहचान है। चलिए अब एक अलग तरह की रचनात्मकता की बात करते हैं। उमाशंकर जोशी की ही एक और कविता है, बगुलों के पंख। यहाँ कला को जन्म देने वाली प्रेरणा कोई धीमी खेती नहीं है, बल्कि सुंदरता का एक ऐसा पल है जो अचानक आता है और आपको पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है। कल्पना कीजिए, आसमान में घने कजरारे काले बादल छाए हुए हैं और उनके ठीक सामने दूध जैसे सफेद बगुलों की एक पंक्ति उड़ती जा रही है। बस यही वो दिल को चुरा लेने वाला नजारा है जिसने इस दूसरी कविता को जन्म दिया। अब देखिए, कवि इस दृश्य को सिर्फ देखते नहीं हैं, वो उसे एक नया ही रूप दे देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मानो काले बादलों पर शाम की सफेद काया, यानी उसका गोरा शरीर तैर रहा हो। ये एक कमाल का मेल है, जो दिख रहा है उसका और जो महसूस हो रहा है उसका। और इस नज़ारे का कवि पर असर इतना गहरा होता है कि उन्हें लगता है जैसे वो बगुले उनकी आंखें ही चुराकर अपने साथ लिए जा रहे हैं। वो सब कुछ भूलकर बस उसी एक दृश्य में अटक कर रह गए हैं। ये दृश्य एक माया की तरह है, एक जादू जिसने कवि को पूरी तरह से बांध लिया है। और इसीलिए वो पुकारते हैं कि कोई तो इस पल को जरा रोक कर रखे, इससे पहले कि ये नज़ारा उनकी चेतना को ही अपने साथ उड़ाकर ले जाए। तो सोचने वाली बात यह है
कि क्या यही वो चरम अवस्था है जब कोई कलाकार किसी सुंदरता से इस कदर बंध जाता है कि वो खुद को ही उसके हवाले कर देता है। तो इन दोनों कविताओं से हमने आखिर सीखा क्या? चलिए दोनों के सबक को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कला का मकसद क्या है। ये दोनों कविताएं कला के दो अलग अलग रास्ते दिखाती हैं। एक तरफ है छोटा मेरा खेत, जो बताती है कि कला एक सोची समझी सब्र वाली प्रक्रिया हो सकती है, बिल्कुल खेती की तरह। और दूसरी तरफ है बगुलों के पंख, जो दिखाती है कि कला एक पल में आई जबरदस्त प्रेरणा का नतीजा भी हो सकती है। और सच तो ये है कि कला के लिए ये दोनों ही रास्ते जरूरी हैं। कभी कला सब्र और मेहनत से बनती है, तो कभी वो बस बिजली की तरह कौंध जाती है। ये बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह है, नहीं? कुछ रिश्ते, कुछ सफलताएं हम सालों के मेहनत से बनाते हैं, और कुछ खूबसूरत पल बस अचानक हमारी जिंदगी में आ जाते हैं। ये दोनों मिलकर ही हमारे अनुभव को पूरा करते हैं। तो सार ये है कि कला का काम ही है क्षण को पकड़कर उसे हमेशा के लिए अमर बना देना। और ये एक सवाल छोड़ जाता है कि अगर मौका मिले तो जिंदगी का वो कौन सा पल होगा जिसे कला के जरिए हमेशा के लिए सहेज कर रखना चाहेंगे।